नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ए आंसर होगा। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खातौली के युद्ध में। ए आंसर होगा। 1518 ईस्वी में। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्ता। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि राष्ट्रपिता सबसे पहले संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐहोल में उत्कीर्ण लेख में। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसी पहली भारतीय पुस्तक है जिसका किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी कहां अवस्थित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी, लेकिन उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती थी। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कुषाण काल में प्रकट हुई। बी आंसर होगा। गांधार कला को इंडो यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला में बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो से मिलता है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग। भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? सिक्किम भारत के सिर्फ एक राज्य से टच होता है, वह है पश्चिम बंगाल। और सिक्किम जो है भारत में खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य है और संपूर्ण जैविक कृषि करने वाला भी यह पहला राज्य है, सिक्किम। और सिक्किम जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। सिक्किम के उत्तर में चाइना हो गया, दक्षिण में तो पश्चिम बंगाल की सीमा सट रही है, पूर्व में जो है भूटान हो गया स्थित, और पश्चिम में इसके नेपाल अवस्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर होगा मालवा का पठार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जो है पंजाब में है। पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 90% से अधिक भाग जो है सिंचित क्षेत्र है। यानी कि क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टिकोण से पंजाब पहले स्थान पर होगा, जबकि कुल क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्र कुल कितना है उसके दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भारत की पहली कागज मिल
1832 में स्थापित की गई थी। यह मिल कहां लगाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। परंतु कागज उद्योग का वास्तविक विकास 1881 में टीटागढ़ में कारखाना खुलने के बाद ही प्रारंभ हुआ। भारत की पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 2900 किलोमीटर। एग्जैक्ट जो है 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जो है भारत की वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? भारत में बोडो भाषा असम में बोली जाती है। बी आंसर होगा। भारत में किस किस्म के कॉफी का उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरेबिका। भारत में मुख्यतः दो किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है, अरेबिका और रोबस्टा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। ऐसे समय में एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। 13 का आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127(1) में कहा गया है कि गणपूर्ति न हो तो उच्च न्यायालयों से राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन में। द्वितीय वाचन में ही सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप सकती है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। ये आंसर होगा। अवशिष्ट अधिकार जो है संघीय सरकार को दिया गया है। अनुच्छेद 248 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 248 में ये प्रावधान किया गया है कि अवशिष्ट अधिकार जो है केंद्रीय सरकार को प्राप्त होगा, संघीय सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव। सहभागिता नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स निम्न में से किस एक से संबंधित है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से। बी आंसर होगा, विदेशी संस्थागत निवेशक से। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक चक्कर लगाते हैं। यह कथन किसने दिया है? मार्शल ने। बी आंसर होगा। आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का। सी आंसर होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है और इंद्रधनुष में यही 7 रंगें विभाजित होकर दिखाई पड़ती हैं। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग दांत के दर्द निवारण में किया जाता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थि कैंसर। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोगों के उदाहरण हैं? जल जनित रोगों के।
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेडियो तरंग। सबसे कम जो है गामा किरण, उसके बाद एक्स, फिर पराबैंगनी, उसके बाद दृश्य तरंग, उससे अधिक अवरक्त का, उससे अधिक सूक्ष्म तरंग का, उससे अधिक रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है उसका आवृत्ति जो है कम होता जाता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर। ओजोन परत के क्षरण के कारण त्वचा कैंसर होता है, बी आंसर होगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मरकरी और नियॉन। फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में अत्यल्प दाब पर पारद वाष्प के साथ ऑर्गन, जीनॉन या नियॉन गैस भरी जाती है। पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रियो में। यूएनओ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी जीव एवं उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है, ए आंसर होगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तालाब। एचडीएफसी लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने के लिए समझौता किया है? यस बैंक के साथ, बी ऑप्शन यस बैंक के साथ। सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में भारत का किस देश के साथ आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? श्रीलंका के साथ, बी ऑप्शन श्रीलंका के साथ। निम्न में से किस देश ने भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वाडेकर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? बांग्लादेश, बी ऑप्शन बांग्लादेश। मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दिशा पटानी, डी ऑप्शन दिशा पटानी। मिंत्रा भारत की ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थित है। 1000 विद्यालयों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? बड़ोदरा। बड़ोदरा गुजरात राज्य में स्थित है। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र सम्मान। और यह सम्मान जो है राजेंद्र सम्मान बिहार हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में, फ्रेंच ओपन पेरिस में, विंबलडन रोम में,
और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में। यानी कि जो विभिन्न टेनिस के ओपन हैं उनका आयोजन स्थल है। इसमें जो गलत मिलान है वह है ऑप्शन सी, विंबलडन रोम में नहीं बल्कि लंदन में आयोजित होता है। बाकी 3 मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, हरियाणा के करनाल में। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के साथ किस देश की सीमा सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत के साथ बांग्लादेश की सर्वाधिक लंबी सीमा है। दूसरे स्थान पर चीन की सीमा रेखा है, तीसरा पाकिस्तान का, और चौथा नेपाल का सीमा रेखा है लंबाई के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42.195 किलोमीटर, यानी कि 42 किलोमीटर 195 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहाँ बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर 20, recorded sessions for complete BPSC prelims, 10 months PT plus मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।